तो एनएसजी की और पैरा एसएफ की इनकी ट्रेनिंग में कुछ फ़र्क होता है? जी, बहुत फ़र्क होता है। कैसे? मतलब जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग इज़ अ सबसेट ऑफ जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, जिसके आपको रेज़ किया गया है। मैं आपको जैसे बता रहा था स्पेशल फोर्सेस क्या होता है, वो स्पेशल फोर्सेस का मेन काम होता है कि जब जंग छिड़ती है, तो पीछे जा कर के तबाही मचाना। स्पेशल फोर्सेस बहुत ही वर्सेटाइल होती है। किसी भी प्रकार के काम पे आप ना छोटी टुकड़ी एफर्ट से ट्रेन हो जाते हैं, बहुत अच्छे एक्सेप्शनल मैन पावर है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप उसको कहीं भी डाल करके किसी भी प्रकार का आप उनसे ऑपरेशन करा सकते हो। स्पेशल फोर्सेस में भी एक वो है जिसमें आप अर्बन टेररिज्म, अर्बन इंसर्जेंसी, ये रूम क्लियरेंस, हाउस क्लियरेंस, ये सारा आप कर सकते हैं, उसके लिए माहिर है। लेकिन स्पेशल फोर्सेस हमेशा डिप्लॉयड रहती है ग्राउंड पे। कोई स्टैंड बाय पे या स्टैंड टू पे नहीं रहता कि अभी अगर कुछ अटैक हो गया, तो कौन सी स्पेशल फोर्सेस वाली जो पास में है, वो पता चलेगा वो तो म्यांमार में कहीं ऑपरेशन कर रही है, या नॉट म्यांमार, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड, मणिपुर के अंदर कहीं ऑपरेशन कर रहा है, कोई अरुणाचल के अंदर कोई टीम डिप्लॉयड है, कोई लेट्स से चाइना बॉर्डर पे रेकी करने के लिए गई हुई है। सो यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट। अगर टेररिज्म अटैक होता है देश के अंदर, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। सो इसीलिए वी हैव दिस फोर्स कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसका प्राइमरी रोल कोई भी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ना होता है। रादर कोई भी टेररिस्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट, लाइक जो मुंबई अटैक्स रहते हैं उसमें। सो एनएसजी के अंदर सबसे पहला चीज़, दे ऑलवेज ऑन स्टैंड टू। आपकी एक डेडिकेटेड फोर्स हमेशा स्टैंड टू रहते हैं कि अब भी अगर हुआ तो ऐसे निकल जाइए, इससे पहले कि किसी को पता चले। उनका मेन काम ही होता है कि भैया पहले निकल जाओ, फिर देखेंगे। या तो और एनर्जी मेजरली अर्बन टेररिज्म के अगेंस्ट है, टेररिस्ट ऑपरेशन उसका वॉर के टाइम पे आज के डेट पे डिफाइंड रोल नहीं है कि जंग छिड़ेगी तो एनर्जी क्या करेगी। यह है कि हाँ, टेररिस्ट अटैक होगा तो उसको कैसे क्लियर करेंगे, चाहे वो हवाई जहाज का हाईजैक हो, चाहे वो बिल्डिंग के अंदर हो, चाहे वो मेट्रो में हो, चाहे वो किसी बस के अंदर हो, चाहे किसी टनल के अंदर होस्टेज पकड़ के रखा हो, किसी भी तरह का चैलेंजिंग काम हो, उसके लिए एनर्जी तैयार करती है। सो स्पेशल फोर्सेस के अंदर जैसे हमारे 21 पैरा में जंगल ऑपरेशन, जंगल के अंदर नेविगेशन, ठीक है, आप दुश्मन के एरिया के अंदर छुप करके रहना। आपको डॉग्स ट्रैक करेंगे, तो डॉग से कैसे बचना है। आपको ड्रोन्स ट्रैक करेंगे, ड्रोन से कैसे अपना सिग्नेचर आप कम से कम रखें ताकि आपको ड्रोन्स। टॉक से कैसे बच सकते हैं? बहुत तरीके हैं। एक तो बता दो। पॉडकास्ट में नहीं, मतलब आपको बताता हूँ, हमने एक नहीं, हम कई बार ये एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे जो ये प्रमोशन थिएटर में मैंने एक चलाया था, उसमें वी गॉट डॉग यूनिट्स एंड दे ट्रेन्ड अस कि डॉग की खास बात ये है, डॉग आपके पीछे कैसे पड़ता है, वो आपको सूंघता कैसे है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। एंड देन वी हेल्ड एन एक्सरसाइज। 6 दिन हमने जंगल के अंदर बंदों को रखा, एंड 6 दिन के बाद में उस सेम ड्रेस के अंदर आपका स्मेल अंदर घुस जाता है। उसके बाद में हमने डॉग्स को बुलाया और डॉग्स को उन्हीं में से एक का ड्रेस लिया और हमने डॉग को सूंघाया और उनके पीछे भगा दिए। आई थिंक दे वर गुड अबाउट 6 to 10 स्क्वाड्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, कुछ समय हो गया है। 6 to 10 स्क्वाड्स, और डॉग एक को भी नहीं पकड़ पाया। तो इसलिए मतलब मैं आपको जो बताया था कि स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग उस हिसाब से होती है कि आप दुश्मन के एरिया में सर्वाइव करके वहाँ पे आपको अगर डेमोलिशन करना है, आपको लेट्स से उनकी कोई बिल्डिंग उड़ानी है, या देयर इज़ अ जहाँ से मिसाइल्स अटैक होते हैं, तो जो ये मिसाइल्स होती हैं, मिसाइल का एक पूरा कंटिंजेंट निकलता है। वो गाड़ियाँ 4-5 अलग-अलग तरह की गाड़ियाँ होती हैं। किस गाड़ी में क्या होता है, उसको कैसे पहचानना है, किसके अंदर आपने एक्सप्लोसिव लगाना है, कितना एक्सप्लोसिव कहाँ पे लगा करके आप इसको डेमोलिश कर सकते हैं। आप कम्युनिकेट करके जैसे आप रेडियो सेट खोलेंगे, अगर आप केयरफुल नहीं हैं और आपको अगर तरीका नहीं पता है, तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि यहाँ से रेडियो सेट खुला है, एंड दे विल गेट आफ्टर यू। सो इसीलिए आपको कैसे कम्युनिकेट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग वहाँ पे है, छुप करके जंगल के अंदर आप, मिलिटेंट कैंप है, हम मिलिटेंट कैंप के 60-70 मीटर्स तक क्लोज करके आ गए हैं और पूरा कैंप देख रहे हैं, रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 आदमी गाना गा रहा है, 4 आदमी खाना खा रहा है, 6 आदमी वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, 1 आदमी बस दम धो रहा है। ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग। तो वो जंगल के अंदर धीरे 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 हाउ कैन यू क्लोज इन ऑन टू ए टारगेट और उसको आप बर्बाद कर सको। तो वो सब की ट्रेनिंग आपके स्पेशल फोर्सेस में होती है। यही सब दिन भर आप जंगल से निकलो बिना कोई मार्क्स छोड़े हुए, बिना कोई आवाज़ किए हुए, क्योंकि वो दुश्मन का संतरी, कोई भी फौजी मिलिटेंट जो वो है, ही हैज़ समबडी अलर्ट, जो उसका काम ही है देखना कि हरकत कहाँ हो रही है।
अगर जंगल में एक झाड़ी हरकत करी कुछ हो, इज गोइंग टू लुक एट यू, और अगर आपको देख लिया तो आपका ऑपरेशन खत्म है। तो स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन या स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग वहाँ होती है। जबकि अर्बन इंसर्जेंसी या अर्बन टेररिज्म, जहाँ पे आपके लेट्स से 8-10 आप मुंबई वाला क्लासिकल आप देख लीजिए, जहाँ पे आपके अगर 10-12 मिलिटेंट्स कहीं बिल्डिंग को होस्टेज बना करके वहाँ पे लोगों को रखा हुआ है, उसके अंदर ऑपरेशंस ये एनएसजी की स्पेशलाइजेशन है। अब एक बिल्डिंग के अंदर अगर टेररिस्ट होता है, आप सोचिए एक कंपनी को लॉन्च कर दें आप, एक कंपनी से 100 आदमी, तो 100 आदमी भी आप अगर इसी स्टूडियो के आप देख लें, 100 आदमी भी अगर आप इसके लिए लाएँगे तो दरवाजे से कितने आ सकेंगे? 1-2 करके ही तो आएँगे, तो आपने तो यही कवर करना है। अब मैं कंपनी की जगह अगर यहाँ पे बटालियन लगा दूँ, या मैं ब्रिगेड लगा दूँ, या मैं डिवीज़न लगा दूँ, तब भी 1-2 करके ही आने हैं। सो इसीलिए जो मिलिटेंट्स भी हैं या जो टारगेट्स हैं वो ऐसे अर्बन टारगेट्स चूज़ करते हैं जिसके अंदर कि आप जितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, आपके पास वो चुनिंदा लोग ही आएँगे। तो आपको वो टाइम मिलेगा उनको न्यूट्रलाइज़, इसीलिए अर्बन टेररिज्म का डायमेंशन ही अलग हो जाता है। और इसी को फिर कैसे करना है, कैसे इनको अपने अंजाम तक पहुँचाना है, वो एनर्जी का काम है। एनर्जी हमेशा स्टैंड बाय में रहती है, हमेशा।